आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। देश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच आज से वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू हो गया है। आज से 45 साल के से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में 2 हफ्ते के अंदर 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं। अभी तक 45 साल से ऊपर के वही लोग वैक्सीन लगवा सकते थे जिनको कोई गंभीर बीमारी थी, लेकिन अब ये पाबंदी हटा दी गई है। अब स्वस्थ है और आपकी उम्र अगर 45 साल है या उससे ज्यादा है तो आप भी आज से वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता है तो वो आधार कार्ड या फिर सरकारी आईडी कार्ड लेकर वैक्सीनेशन सेंटर जा सकता है और सरकारी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन फ्री में लगेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी भोपाल से संवाददाता अतुल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं और रायपुर से जुड़ गए हैं दिलीप साहू लाइव। तो वहीं पोनो पर हमारे साथ में जुड़े हैं ग्वालियर से विनोद शर्मा और जबलपुर से संवाददाता अरविंद दुबे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले अतुल आपके पास में आऊंगी। दूसरे चरण की आज शुरुआत हो गई है वैक्सीनेशन को लेकर, क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है? देखिए बिल्कुल मतलब जिस तरीके से आज से जो है 45 साल से जो है ऊपर के जो तमाम लोग हैं उनको वैक्सीनेशन जो शुरू हो चुके हैं। अभी तक 2 चरणों में वैक्सीनेशन हो चुकी है, जिसके अंदर पहले जो है स्वास्थ्य कर्मियों को लगी थी, फिर फ्रंट कर्मियों को लगी, फिर उसके बाद 60 प्लस जो व्यक्ति थे उनको वैक्सीनेशन दी जा रही थी और साथ में 45 साल से उम्र के वो व्यक्ति जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है उनको डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा था। लेकिन आज से 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं, जो अगर किसी बीमारी से भी ग्रस्त नहीं है लेकिन उनको वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो 170 केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं टीकाकरण के और साथ ही जो 45 साल से ऊपर की जो वैक्सीनेशन इस समय होगी उसमें लगभग अगर जनसंख्या की हम बात करें तो 1 करोड़ 18 लाख जो है राजधानी भोपाल में लोग हैं उनको वैक्सीनेशन आज से शुरू होगा। इस समय हम राजधानी भोपाल के हाईटेक कहे जाने वाले जयप्रकाश चिकित्सालय में मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं कि लोग कितनी उत्साह से इस समय जो है वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। सुबह का वक्त है, 10 बजे से वैक्सीनेशन जो है शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे लोगों ने आना शुरू कर दिया है और तमाम तरीके की जो प्रोसेस होती है वैक्सीनेशन से पहले वो जो है तैयारी शुरू कर दी गई है। वेटिंग रूम यहाँ पे बनाया गया है मंदिर, जिसमें लोग बैठे हुए तमाम तरीके की यहाँ पे अपने बारी आने का इंतजार कर रहे हैं और ताकि जब समय आए तो उनको वैक्सीनेशन हो सके। हालांकि देखिए तैयारी सरकार की पूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के बड़े मामले लगातार बढ़ रहे हैं उस मामले को देखते हुए सरकार का जो पूरा फोकस इस समय ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पे है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे बैठे हुए बात करने की मैं कोशिश करता हूँ। मैम आपका नाम बता दीजिए मुझे। मेरा नाम अर्चना सक्सेना है, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर हूँ। मैम ये पहला डोज लेने आई है, दूसरा डोज? पहला डोज लेना है जी। कोई डर तो नहीं लगा? कोई डर नहीं, मैं यहाँ की सुना है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसलिए मेरे को डर नहीं है। क्या लोगों से क्या अपील? लगातार हम देख रहे हैं कि लोग बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं, तो क्या अपील कर रहे हैं आप लोगों से? हम लोग तो टीचर्स हैं तो सबको जागरूक कर रहे हैं, सबको भेज भी रहे हैं और काफी लोग आ भी चुके हैं। मेरे घर से ही सब लोग लगवा चुके हैं, मैं ही बची हूँ। काफी लोग आ चुके हैं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम और भी जो है यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए लोग जो आए हैं उनसे बात करने की यहाँ कोशिश करते हैं। सर आपका नाम बता दीजिए। VS राव। सर वैक्सीनेशन के लिए पहला डोज लग रहा है या सेकंड डोज है? पहला डोज। पहला डोज। कोई घबराहट तो नहीं? नहीं मैं कल भी आए थे, क्योंकि उम्र कम होने की वजह से बोल रही थी कल अप्रैल 1 से लगेगा सभी लोगों के लिए, हम इसलिए आज आए। सरकार आज से 45 साल से उम्र वाले तमाम लोगों को वैक्सीनेशन कर रही है। क्या लगता है कि इस तरीके वैक्सीनेशन क्या हम कोरोना पे जल्द से जल्द जो है अंकुश लगा पाएंगे? जिस तरीके से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है अपने? बिल्कुल 100% लगा सकेंगे, क्योंकि सभी लोग आगे आए, अभी सभी लोग वैक्सीन लगाए, तो इससे अपने लिए फायदा है, किसी लिए नहीं है। अपनी सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी ये बीमारी को खत्म किया जाए।
तो जल्द से जल्द बीमारी को खत्म की जा सके अमन जी, पर साथ में लोग अब घर से निकलना भी शुरू हो चुके हैं। अवेयरनेस जो है हम देख रहे हैं टीका को लेके। सर आपका नाम बता दीजिए। मैं कालीचरण अहिरवार हूँ और पहला डोज लग चुका था 27 को और मैं आया था तो बोले अब 1 तारीख को आ जाना। तो काफी भ्रांतियां हैं वैक्सीन को लेके, क्योंकि आप पहला डोज लगवा चुके हैं, पहला डोज आप लगवा चुके हैं, तो उसके बाद कुछ सिम्टम आपने कुछ देखने को मिले क्या? बढ़िया मस्त है, कुछ नहीं, ना कोई बुखार आया ना कुछ हुआ और अच्छा लगा, महसूस हुआ और स्वास्थ्य है। लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं अपील करता हूँ लोगों से कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं जल्दी से जल्दी और अपन को बचाएं और दूसरों को बचाएं। तो अपनों को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं वैक्सीनेशन के साथ। पे ये तस्वीर है साफ ही जो बयां कर रही है कि सरकार की जो इस समय मंशा है और जो सोच है अमनदीप की, ज्यादा से ज्यादा तरीके से वैक्सीन लगाए। क्योंकि देखिए अभी तक 170 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें सरकार ने टारगेट दिया है कि काफी ज्यादा इन लोगों में देखा जा रहा है। अतुल, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि पहले जो केंद्र बनाए गए थे उसमें कहा गया था कि 100 लोगों को ही एक केंद्र में वैक्सीन लगेगी, संख्या यही है या कुछ बढ़ोतरी की गई है इसमें भी? नहीं, देखिए सरकार की साफ सोच है और मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन इस समय किया जाए। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो लगभग 2 लाख वैक्सीनेशन रोज लग रहे थे, इसको 4 लाख तक आने की कोशिश की जा रही है सरकार से कि ज्यादा से ज्यादा। ये देखिए मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि ये वैक्सीनेशन यहाँ पे लगाया जाएगा, जिसकी तैयारी 10 बजे से ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम आज जो है शुरू होगा। तो उससे पहले की जो तैयारियां हैं वो देखने को हमें यहाँ मिल रही हैं। मैं यहाँ पे जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनसे बात करने की कोशिश भी करता हूँ। रोजाना कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे वैक्सीन लगाने में? जी 500 तक आ रहे हैं। कितने लोगों को लग रही है रोज? 500 लोगों को लग रही है। 500 लोगों को रोज लग रही है। आज से 45 साल से जो उम्र के जो स्वस्थ लोग उनको भी लगेगी। तो क्या टारगेट आप लोग के पास है? आज भी 500 का टारगेट है। 500 का टारगेट यानी आपके यहाँ पे कितने केंद्र बने हुए जेपी हॉस्पिटल में 4 बूथ है। 4 बूथ है। 4 बूथ, तो चारों बूथों को मिला के हम बात करें तो 500 जो है रोज 500 700 भी हो सकते हैं। तो अमनदीप देखिए ये जो अतुल, इनसे ये भी पूछिए क्योंकि पहले जितने लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे उनमें से बहुत कम लोग केंद्र तक पहुंच रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में डर देखा जा रहा था। अब इनसे जानने की कोशिश कीजिए क्या उस रेशो में भी बढ़ोतरी हुई है? जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं क्या वो पूरे लोग केंद्र तक पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। यहाँ बैठे हुए हमारे साथ हमने पहले देखा था जी। ठीक है, तो लाऊंगी मैं आपके पास में वापस। दिलीप से जान लेते हैं। दिलीप, दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की आज शुरुआत हो गई है, 10 बजे से टीके लगने भी शुरू होंगे। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ तैयारी देखी जा रही है और अब लोग कितना तैयार है वैक्सीनेशन के लिए? जी अमनदीप, बताना चाहेंगे छत्तीसगढ़ में इसको लेकर काफी पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी और ये एक अच्छी खबर है कि 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी तीसरी चरण में। और इसके लिए पूरे प्रदेश की बात करें तो इसके लिए 1911 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में 58 केंद्र है, जिसमें सभी शासकीय अस्पतालों के साथ ही सामुदायिक केंद्रों को भी इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ निजी सेक्टर के भी 57 केंद्र है, जहां पर लोग पैसे देकर करीब 250 रुपया का उनका चार्ज है, उसको लगाकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं हैं और ये एक चीज अच्छी है कि इसके लिए कोई विशेष उसकी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। लोगों को सीधा जाना है वैक्सीनेशन सेंटर में और वहां भी तुरंत रजिस्ट्रेशन कराकर टीका लगवा सकते हैं। हालांकि इसके लिए कोविड का ऐप भी है, कोविन gov.in करके एक ऐप है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहां जा सकते हैं और इसके लिए कोई डॉक्टर की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसके लिए केवल यह है कि आधार कार्ड या राशन कार्ड या फिर जो वोटर आईडी कार्ड है या पासपोर्ट है या फिर बैंक पासबुक है, इसको लेके जाना है और वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचकर फिर उसकी जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन वाली वो करा के तुरंत टीका लगा देंगे। इस तरह की सुविधाएं जो की गई है ये बड़ी अच्छी चीज है। साथ ही साथ इसमें कट ऑफ जो डेट का है 1 जनवरी 1977 से पहले जन्मे सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा और इसमें 1 जनवरी 2021 तक माना गया है कि उस डेट में अगर कोई 45 वर्ष पूरे कर लिए हैं तो उनको 45 वर्ष की आयु में शामिल किया जाएगा और उसके ऊपर का जो पहले भी जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के जिनको वैक्सीन लगाई जा रही थी वो प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसके अलावा ये जो बड़ी पहल है, क्योंकि अभी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट आया था जिसमें एक बैठक हुई थी जिसमें रिपोर्ट पेश किया गया था, जिसमें 1,62,000 लोग लगभग 30 मार्च तक मौत हुई थी कोरोना संक्रमण से। तो उसमें ये बात सामने आई है कि ये जो दौर है
कोरोना संक्रमण में ज्यादातर जिनकी मौतें हुई है, उनमें बेसिकली जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, उसमें 90% लोग ऐसे हैं जो 45 वर्ष पार कर चुके थे। इसको ध्यान में रखते हुए ये जो फैसला लिया गया है, केंद्र सरकार ने सभी जगह ये खोल दिया है कि 45 वर्ष से सभी अधिक लोगों को वैक्सीनेशन कराई जाए। ये अच्छी फैसला है और इसकी पहल पूरे देश भर के लिए अच्छे है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, इसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा फैसला है और छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 45 वर्ष से अधिक लोगों का अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो, इसकी पूरा व्यवस्था की जाए। और जो टारगेट है, अब ये देखना काफी अहम होगा कि इस वैक्सीनेशन में जो बढ़ोतरी की गई है उसका कितना असर कोरोना पर देखा जाता है, कितनी कमी कोरोना केसेस में आती है। विनोद भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। विनोद, आपके पास में आऊंगी। ग्वालियर में कोरोना का विस्फोट हुआ है और मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, ग्वालियर भी उनमें से एक है। तो क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, ग्वालियर में भी बेहद कोरोना के जो पेशेंट हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। आज ही 120 नया आंकड़ा सामने आया है जो चौंकाने वाला है और लोगों को परेशान करने वाला है। इसके साथ ही 149 वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ बनाए गए हैं। 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है आज से, और इसको लेकर जो 25,000 प्रतिदिन जैसा बताया जा रहा है कि इतने वैक्सीनेशन लोगों को किया जाएगा। लोगों में काफी उत्साह है इसको लेकर, क्योंकि पहले जो वैक्सीनेशन हो रहा था वो 50 साल के बाद या 45 साल के ऊपर अगर जिनका हो रहा था तो वो जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे तो उनका हो रहा था। लिहाजा अब वो लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं जो 45 साल है या 45 साल के ऊपर है। तो उसको लेकर जो ऐप बनाया गया है, ऐप में वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद वो जो अपना जो सेंटर है वैक्सीनेशन सेंटर, उनकी कौन सा पास में पड़ता है उसको वो चयन कर सकते हैं, वहां जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि उनको वक्त दिया जाएगा कि कितने बजे उन्हें कोविड सेंटर आना है, क्योंकि ज्यादा भीड़ ना हो और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन होता रहे, कोविड नियमों का पालन होता रहे। लिहाजा हर व्यक्ति को जो वैक्सीन सेंटर पर पहुंचेगा उसको एक समय दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो छोटी छोटी डिस्पेंसरियां हैं वहां भी आज कार्यक्रम रखे गए हैं। लोगों को जो वैक्सीन लगवाने पहुंचेंगे वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे जो उनका स्वागत करेंगे। देखिए, ग्वालियर में जिस कदर से कोविड फैल रहा है उससे लोगों में इस बात का डर तो है ही कि जितनी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछले साल अगर हम आज की ही दिन बात करें अप्रैल की तो 33 मरीज हुआ करते थे, लेकिन आज 120 हैं। इसको लेकर अब ज्यादा से ज्यादा प्रशासन ये चाहता है कि वैक्सीन लोगों को लगे ताकि लोग सुरक्षित रहें और उनका जो पूरा ध्यान है वो वैक्सीन की तरफ है। कल इसको लेकर एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी जिसमें संभागीय आयुक्त भी मौजूद थे। उन्होंने ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के जो जिले हैं जहां वैक्सीनेशन होना है, क्योंकि ग्वालियर से ही जो वैक्सीन 7 जिलों में यहां से भेजी जाती है, तो उसकी समीक्षा की गई कि कितनी वैक्सीन मौजूद है और उसको कैसे किस तरह से भेजा जा रहा है। गर्मी का सीजन है इस समय, जब वैक्सीन लगना शुरू हुई थी उस समय सर्दी थी तो ज्यादा परेशानी नहीं आती थी। अब चूंकि जो भिन्न दतिया और तमाम जिलों में तमाम जो सामुदायिक सेंटर कोविड सेंटर जो बनाए गए हैं वहां वैक्सीन अगर भेजी जाएगी वैक्सीनेशन सेंटर पर तो उसके लिए और पर्याप्त इंतजाम करने होंगे, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है उसका जो वातावरण है उसको भी मेंटेन रखना बेहद जरूरी है, तभी वो वैक्सीन ठीक रहेगी। तो इस तरह को लेकर काफी तैयारियां प्रशासन की तरफ से भी देखी जा रही है। लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। हर कोई चाहता है कि उनको वैक्सीन लगे और वो सुरक्षित हो जाए, खास करके वो लोग जो घर से काम के लिए बाहर जाते हैं और दिन भर काम करते हैं, उसके बाद शहर में घूमते हैं, लोगों से मिला मुलाकात उनकी होती है, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले हों या विनोद, आपके पास में हमारे साथ में अरविंद भी जुड़ गया है। अरविंद, आप कुछ ही देखिए, वक्त शेष रह गया है जिसके बाद में अब वैक्सीनेशन शुरू होगा 10 बजे से। अगर बात करें हम जबलपुर की तो क्या कुछ तैयारियां जबलपुर में देखी जा रही है? क्या केंद्रों में भी बढ़ोतरी की गई है और लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल, जबलपुर जिले के लिए 200 केंद्र बनाए गए हैं। अब तक शहरी क्षेत्रों में है, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में है। 25,000 लोगों ने कोविड ऐप के माध्यम से 45 साल की ज्यादा उम्र वालों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। 30,000 लोगों को प्रतिदिन ये डोज लगनी है और 2 दिन में 60,000 डोज लगाने हैं। और इसके लिए चूंकि पहला फेज पूरा हो चुका था, डोज खत्म हो गई थी, इसलिए अर्जेंट में कल प्लेन के माध्यम से यहाँ पर वैक्सीन बुलवाई गई है। अब पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर वैक्सीन भी उपलब्ध है और जो लक्ष्य रखा गया है वो यही लक्ष्य रखा गया है कि 30,000 लोगों को प्रतिदिन यहाँ पर डोज लगानी है।
सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो पहला फेज था वो बहुत सफलतापूर्वक जबलपुर में पूरा हुआ और पूरी डोज खत्म हो गई। लगभग सभी लोगों को वैक्सीन लगी, कुछ लोग छूट गए थे जिन्हें बाद में बुला लिया गया था। लोगों में उत्साह की बात है तो इतना ज्यादा उत्साह है लोगों में कि कोविड ऐप में इस वक्त लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं कि वे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और इसके साथ ही सेंटर्स में भी लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। और चूंकि बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, जैसा हमारे बाकी संवाददाताओं ने बताया, वही प्रक्रिया जबलपुर में भी है। तो सामान्य प्रक्रिया के तहत बहुत जल्दी लोगों को वैक्सीन लग रही है, 45 साल के ऊपर वालों को। एक तरह से देखा जाए जो पहले भ्रम की स्थितियां बनी थी वैक्सीन को लेकर, वो तमाम दूर हो चुकी हैं। घर के आगे जीत वाला जो सवाल है वो यही है कि अब वैक्सीन के लिए लोग दौड़ लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन लग जाए। उसका कारण भी है 15 दिन के अंदर 10 मौतें जबलपुर में होना, रोज 150 के ऊपर आंकड़ा जा रहा है संक्रमित मरीजों का। सरकारी आंकड़ा आज भी 170 मरीज यहाँ पर मिले हैं। 19,000 से ज्यादा अभी तक संक्रमित लोग हो चुके हैं और शहर का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर कि कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है। तो ऐसे में लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। इसी वजह से लोग वैक्सीन की तरफ दौड़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सबको लग जाए। 7.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है जबलपुर जिले में। लोगों में भी उत्साह है, सरकार भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द जो वैक्सीनेशन है उसका काम पूरा हो। अगर वैक्सीनेशन होता है तो ये अच्छा होगा कि आने वाले दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों में किसी तरह की कमी हम देख सकते हैं। अतुल, आपके पास मैं आऊंगी। जैसे कि अरविंद ने यहाँ पर जिक्र किया कि पहले वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे वो भ्रम दूर हो गया है और लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। तो क्या ये उम्मीद करना सही होगा कि पहले चरण में जितना अचीवमेंट मिला था वैक्सीनेशन को लेकर, दूसरा चरण उससे ज्यादा सक्सेस होगा? देखिए, बिल्कुल अमरदीप, हम देखें, हमें ये समझने के लिए जब वैक्सीनेशन का जब दौर शुरू हुआ था उस समय को समझना होगा, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे हमने देखा था कि लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। अलग अलग प्रकार के अलग अलग संदेश जो है सोशल मीडिया के माध्यम से वैक्सीनेशन के अगेंस्ट आ रहे थे। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी कमान संभाली थी, लोगों के बीच में संवाद भी किया, जनता को संबोधन भी किया और तमाम तरह की वैक्सीन के जो फायदे हैं वो भी बताया। हालांकि देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ता गया और तो जब हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, तो लोगों के दिलो दिमाग में जो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी वो दूर होती हुई हमें दिखाई दे रही है। देखिए, अब से कुछ देर पहले जिस तरह के हमने देखा कि एक केंद्र पे 500 से 700 लोगों को प्रतिदिन यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है, ऐसे ही राजधानी भोपाल में अकेले में 170 केंद्र यहाँ पे लगातार संख्या बढ़ रही है। वहीं अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 3000 टीकाकरण केंद्र जो है बनाए गए हैं, जिसमें लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी हमारे दर्शकों को समझने की जरूरत है इस समय कि लगातार जिस तरीके से ये कहा जाता था कि आपको वैक्सीनेशन के पहले जो है एक ऐप, जो सरकारी ऐप है उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं वो ऐप भी फ्रीज होता हुआ दिखाई दिया। तो उसको लेकर सरकार ने व्यवस्था की है कि आप खुद टीकाकरण केंद्र पहुंचे, वहां पे भी आपको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके बाद आप आराम से अपना वैक्सीनेशन जो है करवा सकते हैं। यही स्थिति जो है राजधानी में भी बनी हुई है। तमाम तरीके की, अगर किसी को भी ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो वो टीकाकरण केंद्र पहुंचे, वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद जो है टीकाकरण की जो एक यज्ञ जो चल रहा है उसमें अपनी आहुति दें। तो ऐसे में हम देख सकते हैं, मैं आपको अपने पीछे दिखाने की कोशिश करता हूं, मेरे सहयोगी राकेश मकोरिया से कहता हूं कि देखिए कि अब से कुछ देर बाद टीकाकरण की जो है 10 बजेंगे और 10 बजे के बाद यहाँ पे टीकाकरण होनागा। ये जो संख्या है ये आपको संख्या बता रही है कि लोगों के अंदर क्या कितनी इस समय उत्साह है। किस तरीके से आप सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ती वाकई में तो लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिलीप, आपके पास में आऊंगी। जैसे कि हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, भोपाल में पहले 100 से ज्यादा बढ़ाकर अब 500 लोगों को एक दिन में एक केंद्र में टीकाकरण हो रहा है, तो क्या ये आंकड़ा छत्तीसगढ़ में भी बढ़ाया गया है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भी जो आंकड़े थे अभी तक 150 के आसपास था प्रति टीकाकरण केंद्रों में। एक दिन में 150 मरीजों को ही टीकाकरण किया जा रहा था, उस आंकड़े को बढ़ाकर करीब 300 कर दिया गया है। हालांकि इसमें यह है कि अभी यहाँ टीकाकरण केंद्रों की संख्या में भी इजाफा किया गया है, तो इस तरह से जो लगातार और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में भी लगाने की अनुमति दी है, तो इससे कहीं ना कहीं टीकाकरण को लेकर रफ्तार बढ़ी है। और पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो करीब 58,67,000 है जो 45 उम्र से अधिक उम्र के लोग हैं, इनको टीकाकरण किया जाएगा। और अभी तक पूरे छत्तीसगढ़ में 18 लाख से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। हालांकि ये कवायद की जा रही है कि प्रतिदिन कम से कम 2 लाख लोगों को टीकाकरण किया जाए। तो ये
कहीं ना कहीं ये है कि डोज की जो उपलब्धता है केंद्र सरकार से जो यहाँ आ रही है वो सुनिश्चित होता रहे, क्योंकि बीच में 3-4 दिन पहले स्थिति आ गई थी कमोबेश की टीकाकरण का जो डोज है कोवैक्सीन का वो खत्म होने के कगार पे थे। हालांकि फिर नेक्स्ट जो खेप आई उसमें करीब 7 लाख डोज नए प्राप्त हुए हैं। अब देखना होगा 1-2 दिन में अगर और नए डोज मिलता है तो ये वैक्सीनेशन का जो इसमें रफ्तार जो पकड़ी है वो फुल स्पीड में आएगा। वाकई में दिलीप, वाकई में अरविंद आपके पास में आऊंगी। जैसा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर डोज बढ़ा दिए गए हैं, हमने शुरुआत में देखा था कि काफी दिक्कतें भी हो रही थी डोज रखने में, क्योंकि काफी कई जगह पर ये देखा जा रहा था कि कोल्ड रूम नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे। क्या ऐसी दिक्कतें अभी भी हैं या फिर जो दिक्कतें थी उनकी पूर्ति कर दी गई है? की दिक्कत पहले फेज में भी नहीं आई थी, जब 16 जनवरी को डोज पहली आई थी तब भी। एक्चुअली जबलपुर एक बहुत बड़ा रीजनल सेंटर है, यहाँ से लगभग 7 से 8 जिलों को चीजें सप्लाई होती हैं और जैसे वैक्सीन है वो डायरेक्ट ट्रेन से लेकर आई गई थी और जबलपुर में बहुत बड़ा सेंटर बनाया गया है। उस सेंटर में रखी गई है और पूरी तरह से वो कोल्ड स्टोरेज है और उसमें रखी गई है, तमाम मापदंड है उसमें पूरे किए गए हैं और यहाँ से लगातार अन्य जिलों के वैक्सीनेशन सेंटर में सीधे पहुंचाया जाता है। इस तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग प्रतिदिन कमिश्नर और कलेक्टर से बात कर रहे हैं और तमाम तरह की जानकारी भी खुद हासिल कर रहे हैं। अच्छी बात है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। विनोद, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अगर मध्य प्रदेश में लापरवाही हो या किसी भी जिले में लापरवाही होती है या फिर सख्ती देखी जाती है, उसका असर हम कुछ दिनों बाद ही देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में काफी दिनों से हम देख रहे हैं काफी ज्यादा सख्ती है, उसके बाद में अब वैक्सीनेशन का डोज भी बढ़ा दिए गए हैं। तो क्या ये उम्मीद करना सही होगा कि आने वाले दिनों में कोरोना के जो पेशेंट है उनमें कमी आएगी? बिल्कुल, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, केवल एक ही रास्ता है वैक्सीनेशन। और यही कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन जितना ज्यादा होगा उतने ही जो पेशेंट है उनमें कमी आएगी। और यही कारण है कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। पहले जो उम्र का जो रखा गया था प्रतिबंध वो हटाकर अब 45 साल कर दिया गया है। तो ये माना जा रहा था कि अधिकतर जो पॉजिटिव जो लोग आ रहे हैं वो 45 साल या उससे ज्यादा आ रहे हैं। तो ये वैक्सीनेशन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम लड़ सकते हैं कोरोना से और उस पर विजय पा सकते हैं। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराने की बात। वाकई में विनोद, यही एक हमारे पास में उपाय रह जाता है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनोद बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में अरविंद भी जुड़े हुए थे जबलपुर से। अरविंद, आपका भी शुक्रिया। और भोपाल से संवाददाता अतुल जुड़े हुए थे और रायपुर से हमारे साथ में दिलीप जुड़े हुए थे। आप दोनों का भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।